हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं बहुत अच्छा बहुत सुंदर कथा लेकर आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए, बहुत सीख मिलेगा। एक परिवार में दो भाई था। बड़ का पहले शादी हो गया था, छोटका का नया नया शादी हुआ था। जो बड़ के जो पत्नी हुई वो शिव चर्चा करती थी। जब शिव चर्चा में जाती थी तो शिव गुरु पर जितना भी पैसा चढ़ाया हुआ रहता था वो सब ले लेती थी, वो किसी दूसरे को नहीं देती थी। वह पूजा करने में तो माहिर थी, लेकिन उसका व्यवहार कुछ बेईमान टाइप का था। और छोटी जो थी वो शिव चर्चा नहीं करती थी, क्योंकि नई नई आई थी, उसे शिव गुरु के बारे में, शिव चर्चा के बारे में पता नहीं था। लेकिन उसका पति पियांक था, वो कुछ कमाता नहीं था, और बड़ा भाई था वो तो कमाता था। उसी के बल पर बड़ा भाई धनी था और छोटा भाई गरीब था। छोटा भाई के पत्नी यानी कि छोटकी गोतनी जो जिसको कहते हैं, वो छोटकी पति के हरकत पर, पति के बात से वो बहुत परेशान रहती थी। सोचती थी क्या करे, लगता है जहर खा के मर जाए या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे। उसके पड़ोस के एक औरत आई और वो बताई कि देखो, तो शिव गुरु का पूजा करो, शिव चर्चा करो, शिव से जब दया मांगना तो कहना हे शिव, मेरे पति का मन ठीक कर दीजिए, वो दारू पीते हैं, उसका वो नशा छोड़ा दीजिए, और यही तू दया में मांगना, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहू सोची कि ठीक है, लेकिन वो शिव चर्चा में जाएगी तो कैसे? बड़ गोतनी तो जाती थी, ये कैसे जाए? तो बड़ गोतनी से ही जब बोली छोटकी हम जाना चाहते हैं शिव चर्चा में, तो बड़ गोतनी नहीं लेके गई। वो बड़े अपने चल जाती थी, वहाँ पैसा होता था जो अपना लेती थी, किसी को नहीं देती थी। चर्चा करती थी लेकिन मन बेईमान था हमेशा, छोटी गोतनी को अपना लगाती नहीं थी। छोटकी गोतनी सोची कि चलो पीछे पीछे एक दिन किसी तरह से हम चल जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ जाकर शिव से दया मांगेंगे। बड़ गोतनी जब आगे आगे जाने लगी तो छोटी गोतनी पीछे पीछे कुछ दूरी पर जाने लगी। जब नज़दीकी में पहुँची तो वहाँ शिव चर्चा का आवाज़ आने लगा, वहाँ पे जाके बैठ गई और जाकर वहाँ मन ही मन शिव से दया मांगी। बोली हे शिव, मेरे पति का मन ठीक कर दीजिए, वो शराब पीते हैं, उनका शराब छुड़ा दीजिए। इसी तरह से रोज़ जब भी कहीं शिव चर्चा होता था तो बड़ गोतनी आगे जाती थी या पीछे पीछे ये छोटकी भी चल जाती थी, और वहाँ शिव का आराधना करती थी, शिव से दया मांगती थी। एक दिन शिव गुरु ने सोचा कि दो गोतनी है, एगो पहले से चर्चा करती है, एगो बाद में चर्चा करने लगी, अगर दोनों का परीक्षा लेकर देखते हैं कौन दोनों में ज़्यादा हमारा ध्यान करती है। जब चर्चा के लिए जाने लगी बड़की गोतनी तो पीछे पीछे छोटकी भी जाने लगी। शिव गुरु का किए कि आगे एक कीचड़ था, गड्ढा सा, उस कीचड़ में विकलांग यानी कि लांगड़ बन के और उसी में धंसे हुए थे। जब बड़की गोतनी बिहरी में नज़दीक पहुंची तो ये जो लांगड़ था वो बोला कि बहन हमको बाहर निकाल दो। तो बड़की सोची कि हम तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, जा रहे हैं चर्चा में, इसे निकालेंगे तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। वो उसको नहीं निकाला। उसके बाद जब छोटकी वहाँ पहुँची तो फिर वो विकलांग जो लांगड़ था वो वही बात बोला छोटकी से भी कि हमें बहन बाहर निकाल दो। छोटकी को बहुत दया आया, क्योंकि वो चर्चा में सुनी थी कि किसी को भी भला करना चाहिए। तो छोटकी उसे पकड़कर बाहर निकाल दी, और जिसके कारण उसका हाथ और थोड़ा सा कपड़ा भी गंदा हो गया, कीचड़ से निट गया। वो देखा विकलांग है, लांगड़ है। वो लांगड़ बोला बहन हमको थोड़ा सा पानी पिला दो, कुछ पानी दे देना हाथ पैर धोने के लिए। छोटकी सोचे कि क्या करें, चर्चा में भी जाना है। लेकिन वो चर्चा छोड़ करके इस विकलांग को लेकर के घर आई, और बड़की गोतनी जब आगे बढ़ रही थी तो पीछे देखती थी ताकता कर कि वो कहाँ जाती है। देखी कि वो लांगड़ के लेके जा रही है घर।
तो मने मने मुस्कुरा कर बड़की चल गई। छुटकी घर लेके आई तो विकलांग को पहले पानी दी पीने के लिए। वो पानी पिया। उसके बाद विकलांग बोला कि बहन हमको स्नान करा दो, हमारा कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा धो देना। छुटकी सोची कि ठीक है, इसको स्नान करा देते हैं, इसका कपड़ा को धो देते हैं, फिर अपना जिसको जहाँ घर होगा अपना चल जाएगा। छुटकी गोतनी जब गई अंदर से पानी लाने, बाल्टी में पानी लेकर जब बाहर आ रही थी तो बाहर देखी कि वो लांगड़ आदमी नहीं है। ये पानी रख के चारों पट्टी खोजी कि कहाँ गया, तो वो आदमी नहीं मिला। बेचारी निराश होकर सोची कि देखो हम इसको स्नान भी नहीं कराए, उधर हमारा शिव चर्चा में भी लेट हो गया। लेकिन फिर भी ये बाल्टी के पानी सोची कि लेके अब घर रख देते हैं, उसके बाद कमाड़ लगा के चल जाएंगे। पानी रखने के लिए अंदर घर में गई तो घर में देखते कि बहुत सारे अन्न धन है। ये अन्न धन देख करके ये चकित रह गई कि इतना सारा धन हमारा घर में कहाँ से आया, हम तो गरीब थे, हमारा पति कमाता नहीं था, बढ़िया कपड़ा नहीं, अनाज नहीं था, इतना कहाँ से आया। ये मन ही मन शिव गुरु को प्रणाम की, सोची जरूर शिव गुरु आए थे, अब वो हमको ये सब दे के गए। उसके बाद वो सब अन्न धन को बढ़िया से रख के केवाड़ी लगाकर चल गई चर्चा में। चर्चा में गई, वहाँ पर शिव गुरु को ध्यान की, शिव गुरु को बहुत धन्यवाद दी। उसके बाद है जो वो चले आई।